अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ शोएब खान और आप देख रहे हैं लेजेंड ऑफ क्रिप्टो। आज की वीडियो के अंदर हम 50 ईएमए प्लस 200 ईएमए सीखेंगे। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ईएमएस के रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जो आज की इस वीडियो के अंदर होने वाला है, जो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ये आपने कॉन्सेप्ट कहीं से नहीं सीखा होगा। अगर आज की वीडियो आप कंप्लीट देखते हो तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कंप्लीटली एक स्ट्रेटजी के साथ बताऊंगा कि आप ईएमएस को फॉलो करके किस तरह ट्रेड कर सकते हो। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम डायरेक्ट अपनी स्क्रीन के ऊपर चलेंगे और वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरह इनको अपने ग्राफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के साथ साथ बाद में हम इसके ऊपर ट्रेड किस तरह कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर दो इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब कि एक ये ब्लू कलर वाला और एक रेड कलर वाला। इसको अप्लाई करना मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं इस स्ट्रेटजी के बारे में बता दूं कि हमने इसको फॉलो किस तरह करना है। तो यहाँ पे दो तरह की स्ट्रेटजीज हैं। एक है कि दूसरे लोगों का नजरिया, दूसरे लोग इस जो है कि इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करके किस तरह ट्रेड करते हैं, और एक मेरा जो कि मैंने खुद ने अपनी एक स्ट्रेटजी क्रिएट की है जो कि अपने एक्सपीरियंस के साथ, जिसकी एक्यूरेसी आपको 70% से अबव नजर आएगी, 80% से भी अबव नजर आएगी। जो ट्रेड आप लोग अपने अकाउंट के अंदर करेंगे 90% उसके अंदर प्रॉफिट ही होने वाला है आप लोगों को। तो जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं कि ये दो इंडिकेटर्स मैंने लगाए हुए हैं। इंडिकेटर्स का नाम, सेटिंग लगाने किस तरह ये वीडियो के अंदर समझाऊंगा, वीडियो को कंप्लीट देखें। तो यहाँ पे जो है ना, ये इंडिकेटर्स के अंदर क्रॉस ओवर के ऊपर हमने ट्रेड करनी है। लोग करते हैं जैसे ही मतलब कि कोई भी इंडिकेटर की बॉडी को क्रॉस कर देना, जिस तरह के फॉर एग्जांपल इस वाले इंडिकेटर को इसने यहां से डाउन जो है कि क्रॉस किया है, डाउन गई है मार्केट, तो लोगों के मुताबिक यहां से ट्रेंड चेंज होने वाला, डाउन जाने वाला है। तो जैसे ही वहां से डाउन गया, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद अप चला गया। वो है लोगों का नजरिया। लेकिन लोगों का नजरिया पहले ही वीडियो के अंदर, पहले ग्राफ के ऊपर ही गलत हो गया है। जो मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगा उसको खुद आप लोग बोलोगे कि उसकी एक्यूरेसी 90% से भी अबव है। तो यहां पे जो है कि हम इसको यहां से खत्म कर देते हैं। तो ये हैं दो इंडिकेटर्स, एक ये ब्लू और एक ये रेड। तो यहां पे जैसे ही इसके अंदर क्रॉस ओवर होगा ना, क्रॉस ओवर क्या होता है, जो ब्लू लाइन है, ब्लू इंडिकेटर है, वो जो है कि इस वाले को क्रॉस कर दे, जिस तरह के इस वाले लेवल के ऊपर हुआ है, जो है कि ब्लू इंडिकेटर है जो वो ऊपर चला गया और अपना रेड डाउन आ गया। मींस कि यहां से होने वाला है मार्केट के अंदर अप ट्रेंड। बिटकॉइन की प्राइस कहां पे थी वो देखें, बिटकॉइन की प्राइस थी $1,04,000 के करीब, और वहां से उठ के गई कहां पे वो देखो, हाई $1,12,000 का लगाया बिटकॉइन ने। मतलब कि $8,000 का पंप आप लोगों को इस इंडिकेटर ने बता दिया। तो इंडिकेटर को फॉलो किस तरह करना है, जैसे ही क्रॉस ओवर होगा, क्रॉस ओवर के होते ही आपने जो है कि आइडिया लगा लेना है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही अप ट्रेंड के अंदर स्टार्ट हो गया, तो जैसा कि मैं आप लोगों को यहां पे दिखाता हूं कि हमने यहां से फॉर एग्जांपल लॉन्ग की ट्रेड ओपन की क्रॉस ओवर के बाद इस वाले पॉइंट से, और उसके बाद इसका मेन चीज, कोई भी इंडिकेटर होता है उसकी जो मेन पॉइंट होता है ना, उसका होता है कि स्टॉप लॉस कहां पे यूज करना है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि उस ट्रेड के अंदर हमने स्टॉप लॉस कहां पे यूज करना है। लेकिन ये इंडिकेटर हमें खुद बताएगा कि यहां से हम लॉस के अंदर हम ट्रेड से बाहर निकल आते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाता हूं, अगर किसी ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस हिट होगा तो यहां पे लाइव ग्राफ के ऊपर दिखाऊंगा कि किस तरह उसने बताया कि इस ट्रेड से लॉस में बाहर निकल आओ। तो जैसे कि यहां से हमने ट्रेड ओपन की और उसके बाद यहां तक उसने जो है कि अपनी ट्रेड को होल्ड रखवाया। तो यहां तक आप लोग देख सकते हो कि बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो तकरीबन जो है कि $8,000 से ज्यादा पंप की, और उसके बाद वहां से मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और इस वाले पॉइंट पे बिटकॉइन ने जो है कि इन इंडिकेटर्स ने ब्रेक डाउन दे दिया, मतलब इशारा दे दिया, क्रॉस ओवर दे दिया। जिस तरह के यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए क्रॉस ओवर हुआ था ना, इसी तरह यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए क्रॉस ओवर हो गया। कौन सा क्रॉस ओवर, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इस वाले पॉइंट पे ये हो गया क्रॉस ओवर, ठीक है। यहां से हमें पता चल गया बिटकॉइन की जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड के अंदर स्टार्ट होने वाला है, बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाने वाली है।
तो इसी वजह से जो है कि हमने यहां से बिटकॉइन के अंदर कर ली शॉर्ट की ट्रेड ओपन, इस वाले पॉइंट के ऊपर यहां से कर लें, यहां से कर लें। जिस तरह के मैंने यहां से जो है कि बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट की एंट्री ओपन की और मुझे जो है कि अगेन से 4% का मूव, 3% का मूव डाउन साइड पे नजर आया। तो अब ये थे दो एंट्रीज बिटकॉइन के अंदर मुझे यहां पे इस इंडिकेटर ने दी। उसके बाद यहां पे अगेन से इसने क्रॉसओवर दिया, तो यहां पे हो जाते हैं कुछ दो किस्म के फेक आउट्स। तो उनसे हमने किस तरह बचना है, उनमें मेन चीज के मतलब कि कम से कम स्टॉप लॉस किस तरह रखना है हमने। जिस तरह कि अब पहली एंट्री जो थी वो थी हमारी इस वाले जो है कि क्रॉसओवर के ऊपर। क्रॉसओवर होते ही आपने एंट्री नहीं लेनी। जैसे ही क्रॉसओवर होता है मार्केट होती है फुल अपनी पीक पॉइंट पे, तो पीक पॉइंट से आपने कभी भी एंट्री नहीं लेनी, आपने वेट करना है रीटेस्ट का। कोई भी दुनिया का एनालिसिस है उसके ऊपर रीटेस्ट पे आप एंट्री लोगे तो आपको लॉस कम से कम होगा। जैसे कि आप ग्राफ्स के अंदर लगा लो, ग्राफ के अंदर ब्रेकआउट होता है तो जब रीटेस्ट होता है, अगर हम रीटेस्ट से एंट्री लेते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम हो जाता है। इसी तरह इस वाले इंडिकेटर के ऊपर है, तो यहां पे इस वाले पॉइंट से जो हुआ ब्रेकआउट इसके अंदर, और ये वाला हुआ है इंडिकेटर के अंदर जो अपना रीटेस्ट है। अगर हम एंट्री इस वाले पॉइंट से लेते तो हमें जो है कि अगर मार्केट डाउन आती तो थोड़ा सा लॉस होता और ऊपर जाती तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता। तो ये चीज होती है। इसी तरह जो है कि यहां से मुझे मार्केट ने जो है कि दिया क्रॉसओवर, लेकिन रीटेस्ट का यहां पे मौका नहीं दिया। तो अक्सर औकात हो जाता है कि रीटेस्ट नहीं देगा तो वो एंट्री हमने मिस कर देनी है, हमने वेट करना अगली एंट्री का। ठीक है, इसी तरह यहां पे हुआ हमारा क्रॉसओवर, जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हो, कि इस वाले पॉइंट पे हुआ क्रॉसओवर होते ही हमने एंट्री नहीं लेनी, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया। वहां पे आपने रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है। तो ये वाला हुआ है हमारा मार्केट के अंदर रीटेस्ट। तो रीटेस्ट पे जैसे कि मैं इस वाले पॉइंट से ले लूं एंट्री, और या फिर इस वाले नीचे वाले पॉइंट से ले लूं, तो मैंने फॉर एग्जांपल इस वाले पॉइंट से एंट्री ली और एंट्री के बाद जो है कि बिटकॉइन के अंदर कोई पंप नहीं आया हमारे, जो हमने किया था कि सोचा था कि मार्केट के अंदर पंप आएगा। लेकिन यहां पे एक चीज चेक करें, परफेक्ट चीज चेक करें, इस वाले पॉइंट पे आपको बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस के साथ उसने बता दिया कि भाई मार्केट जो है कि जाने वाली है डाउन ट्रेंड के अंदर। तो अभी जो करंट सिचुएशन है बिटकॉइन की वो इस चार्ट के अकॉर्डिंग, इस वाले इंडिकेटर के अकॉर्डिंग डाउन जाने वाली है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा यहां पे एक ट्रेड फेल हुई है, लेकिन वो चीज चेक करें कि कितना सा लॉस हुआ है उसके अंदर। तो अभी जो लास्ट हमारा इसके अंदर क्रॉसओवर हुआ है वो इस वाले पॉइंट पे हुआ है, इस वाले पॉइंट के अंदर। तो हम इस वाले रीटेस्ट से अगर शॉर्ट की एंट्री ओपन करते हैं इस वाले पॉइंट पे, तो हमें ऑलरेडी जो है कि बिटकॉइन के अंदर तकरीबन 2% का मूव डाउन साइड पे नजर आ चुका है। लेकिन हम इस ट्रेड को उस टाइम तक क्लोज नहीं करेंगे जब तक अप साइड पे अगेन से क्रॉसओवर मार्केट नहीं दे देती, या हमें परफेक्ट कोई न्यूज ना लग जाए पता कि भाई बिटकॉइन की डायरेक्शन अप ट्रेंड के अंदर चेंज होने वाली है। इस वजह से उस टाइम तक हम इस लॉन्ग शॉर्ट की ट्रेड को होल्ड रखेंगे इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। तो यहां से हमने ट्रेड ली। अब इसके अंदर आप लोग देखो कि बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। तो ये थे आज के हमारे दो इंडिकेटर्स। मैंने स्ट्रेटजी आपको प्रॉपर रिसर्च के साथ प्रॉपर बता दी है कि किस तरह आपने इसको फॉलो करना है। लेकिन अब अप्लाई करने का तरीका आता है कि हमने इसको ग्राफ के ऊपर अप्लाई कैसे करना है। आपने ट्रेडिंग व्यू का ग्राफ ओपन करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और इसको ओपन करने के बाद आपने आ जाना है सेटिंग, यहाँ पे इंडिकेटर्स के ऊपर। तो इंडिकेटर के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो मूविंग एवरेज ये वाला आप लोगों को एक इंडिकेटर नजर आएगा, यहां पे आप लोग सर्च कर सकते हो। तो इसको आपने यहां पे फेवरेट कर लेना और इसके ऊपर 2 बार टैप करना है, मतलब एक ही इंडिकेटर को आपने 2 बार अप्लाई कर लेना है अपने ग्राफ के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे अप्लाई हो चुके हैं और यहां पे आ चुके हैं, लेकिन इनकी मैंने ऑलरेडी सेटिंग की हुई है। अब मैं यहां पे इनको डिलीट कर देता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। इसको मैं यहां पे इसको डिलीट कर दिया और उसके बाद ये सेकंड वाले को भी मैंने यहां पे डिलीट कर दिया। अगेन मैं जाऊंगा अपने इंडिकेटर्स पे और इंडिकेटर्स पे जाने के बाद मूविंग एवरेज के ऊपर क्लिक करूंगा और 2 बार इसको मैं लगा लूंगा। यहां पे एक बार लग गया, ये देखो 9 के नाम से ये इंडिकेटर आ गया। दूसरी बार अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, लग गया। अब आप लोगों ने इस वाले पॉइंट पे परेशान नहीं होना कि
शोएब भाई का किस तरह नजर आ रहा था ये इंडिकेटर और हमारा किस तरह नजर आ रहा है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे हम करने वाले हैं इसकी सेटिंग। तो इस वाले पॉइंट पे आके आप लोगों ने पहले इंडिकेटर पे आना है और ये वाली जो सेटिंग आप लोगों को नजर आ रही है इस वाली सेटिंग के ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है और स्टाइल में जाके इसका कलर आप कोई भी रख सकते हो। बॉडी जो है आपने ये सेकंड वाली रख लेनी है ताकि हमें ग्राफ पे वो इंडिकेटर सही नजर आए जिस तरह के मुझे नजर आ रहा था। इसको मैं येलो ही रहने देता हूं, दूसरे वाले का मैं कलर चेंज करूंगा। लेकिन आप लोगों ने एक और चीज यहां पे चेंज करनी है, वो है इनपुट्स। इनपुट्स के अंदर आके आपने ये लेंथ जो है 90 की 9 की जगह 50 रख देनी है। तो मैं इसको 50 रख देता हूं। अब मेरी जो है ब्लू कलर जो है हमारा वो है 50 EM है। देखो कि पहले दरमियान में नजर आ रही थी, अब आ गई है नीचे। अब ये क्रॉस ओवर्स आप लोगों को सही नजर आएंगे जो ये मैंने पॉइंट्स लगाए हुए हैं। अब ये जो सेकंड वाली है ये अभी भी स्टिल 9 EM है, तो इसको मैं जो है कि सेटिंग पे जाऊंगा और इस वाली लेंथ के ऊपर क्लिक करूंगा, इसको मैं रख दूंगा 200 EM है। ठीक है, ये 200 EM हो गई। और स्टाइल में जाने के बाद मैं इसका जो है कि कलर भी चेंज कर लूंगा और बॉडी भी थोड़ी सी इसको बिल्ड कर लूंगा। तो यहां पे जो है कि मैं इसका रेड कलर रख लेता हूं इस वाले पॉइंट से और मैंने इसको रेड कलर कर दिया। ठीक है, अब देखो आप लोगों को क्रॉसओवर यहां पे नजर आ गया, यहां पे भी आप लोगों को क्रॉसओवर नजर आ गया और इसी तरह यहां पे भी आप लोगों को क्रॉसओवर नजर आ गया। और ये हमारा पहले वाला जिसने एक बड़ा टारगेट हमें दिखाने को दिया था, देखने को मिला, इसके अंदर ये भी क्रॉसओवर नजर आ गया। मतलब कि सिंपल दो आप लोगों को इंडिकेटर्स मार्केट के अंदर अप्लाई करने, 50 EMA प्लस 200 EMA, दोनों को लगा के आप लोग मार्केट से इतना पैसा बना सकते हो कि आपकी सोच नहीं है। जब से भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो आपने इतनी एक्यूरेसी किसी इंडिकेटर की नहीं देखी होगी। जो ये फेक ग्रुप्स बने हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, इनसे कहीं ज्यादा एक्यूरेसी इस वाले इंडिकेटर की है। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि इसको आप फॉलो करें। आई होप कि आप लोगों ने ये सीख लिया होगा कि 200 EMA प्लस 50 EMA इनके क्रॉसओवर के ऊपर आप लोगों ने ट्रेड किस तरह करनी है और इससे आप लोगों ने सारी चीजों का आइडिया भी लगा लिया होगा। मैंने ये आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाया भी है, लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस भी करके दिखाया और ये अप्लाई किस तरह करने, इनकी सेटिंग्स किस तरह करनी है, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को इस लाइव वीडियो के अंदर समझाई हैं। सो अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करना जिसके अंदर कोई भी सजेशन आप लोग मुझे दे सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा जहां पे मैं मार्केट अपडेट और फ्री में सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा होता हूं। इन्हीं स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए 99% एक्यूरेसी उनकी होती है, तो उसको ज्वाइन करना कभी भी ना भूलिएगा। मिलते हैं कोई अपनी नई स्ट्रेटजी के साथ, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।